हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू लर्न रीजनिंग। आज हम लोग देखेंगे डायरेक्शन एंड डिस्टेंसेस के थोड़े से टफ लेवल के क्वेश्चन जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है। कुछ क्वेश्चंस तो ऐसे हैं जो कि मेंस लेवल तक को रीच कर चुके हैं। ठीक है, आज हम लोग इन्हीं चीजों को देखेंगे, लेकिन वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले एक बार इसको एक लाइक दे दीजिए। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा ताकि क्या है कि बाकी लोगों के भी रीच में ज्यादा से ज्यादा चीजें आए और जो लोग गवर्नमेंट एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो एटलीस्ट उनकी भी थोड़ी बहुत प्रिपरेशन हो जाए। ठीक है, स्टार्ट करते हैं हम लोग आज का सेशन। डायरेक्शन एंड डिस्टेंसेस के कुछ टफ क्वेश्चंस हम लोग आज डिस्कस करेंगे, जिसमें हम लोग क्या देखेंगे कि थोड़ा सा एक लेवल एडवांस हो गया है। ठीक है, एक इवनिंग ए जो था बैठा हुआ था इन फ्रंट ऑफ बी। ठीक है, लास्ट क्लासेस में मैंने शैडो का कॉन्सेप्ट डिस्कस करे थे, उससे रिलेटेड ये क्वेश्चन है। एक इवनिंग ए जो है बी के सामने बैठा हुआ था, ये ए है और ये बी है। ठीक है, इवनिंग का टाइम है। ठीक है, टाइम इज इंपॉर्टेंट। यहां पर क्या है कि इवनिंग देकर के रखा है, तो इवनिंग के समय जो सूरज होता है वो कौन सी डायरेक्शन में होता है? वेस्ट डायरेक्शन में होता है। तो डेफिनेटली जो परछाई होगी वो किस डायरेक्शन में बनेगी? ईस्ट साइड में बनेगी। देखो, कभी भी क्वेश्चन अगर ऐसे आते हैं शैडो के, तो आपको टाइम हमेशा मॉर्निंग का या फिर इवनिंग का देंगे, ये गारंटी है। ठीक है, आपको क्या करना है, बस परछाई की डायरेक्शन निकालनी है। फेसिंग ईच अदर, ए और बी क्या है, एक दूसरे को देख रहे थे शाम के टाइम पर। और शैडो ऑफ बी, बी की जो शैडो थी वॉज टू द लेफ्ट ऑफ ए। भाई ए अगर बी को देख रहा है तो ए का लेफ्ट क्या होगा, इस डायरेक्शन में होगा। तो बी की जो शैडो थी वो क्या होगी, ए के इस डायरेक्शन में, या फिर क्या है, बी की शैडो इस डायरेक्शन में बन रही है, ए के लेफ्ट में। ए के लेफ्ट में मतलब क्या हो रहा है, बी के ऊपर की ओर साइड पर शैडो बन रही है। सीधी सी बात है। तो देखो, शैडो अगर ऊपर की ओर बन रही है तो बी कौन सी दिशा में देख रहा है? क्वेश्चन एक पूछा हमसे। देखो, शैडो अगर ऊपर की ओर डायरेक्शन में बन रही है, डायरेक्शन में एक ध्यान रखना है कि या तो ऊपर की ओर होगा या तो नीचे की ओर होगा। ठीक है, डायरेक्शन में अगर ये ऊपर की ओर शैडो बन रही है तो सीधी सी बात है कि जो हमारा सन होगा वो इस डायरेक्शन में होगा। भाई शैडो क्या होती है, लाइट के अपोजिट डायरेक्शन में बनती है, सीधी सी बात है। सो दैट मींस ये क्या हो गया, हमारा इवनिंग है। तो इवनिंग है तो ये मतलब क्या हो गया, हमारा वेस्ट डायरेक्शन हो गया। अगर ये वेस्ट है तो ये क्या हो गया, ईस्ट हो गया। ठीक है, ये ईस्ट हो गया, ये वेस्ट हो गया। तो इसके बाद में क्या होगा, ये हो जाएगा हमारा नॉर्थ डायरेक्शन और ये हो जाएगा हमारा साउथ डायरेक्शन। तो बी जो था वो कहां देख रहा था, नॉर्थ डायरेक्शन में देख रहा था। ठीक है, ये इसका आंसर है। अच्छा सर, स्केल के हिसाब से यहाँ पर तो क्या है, नॉर्थ आना चाहिए, यहाँ साउथ आना चाहिए, यहाँ ईस्ट आना चाहिए, यहाँ वेस्ट आना चाहिए। ठीक है, मान लिया आपकी बात, लेकिन क्या हमें इनका डायरेक्शन गिवन था क्या? क्वेश्चन में पूछता हूं आपसे, क्या आपको स्टार्टिंग में इनका डायरेक्शन गिवन था क्या? हमने तो स्केल को अपने हिसाब से रोटेट कर लिया। जो डायरेक्शन स्केल थी हमारे हाथ में, ऐसी जो स्केल थी नॉर्थ ईस्ट वेस्ट साउथ को, हमने क्या कर लिया, इस तरीके से कुछ रोटेट कर लिया। देखो, ये नॉर्थ है, ये वेस्ट है, ये साउथ है और ये ईस्ट है। ठीक है, हमने क्या करा, इसको रोटेट कर लिया। हमें नहीं पता था कि कौन सा डायरेक्शन क्या है, तो इसलिए हमने क्या इमेजिन करके चला कि एटलीस्ट क्या है, दोनों एक दूसरे को फेस कर रहे हैं। अगर दोनों ही एक दूसरे को फेस कर रहे हैं और जो शैडो है, ए की शैडो बी की शैडो जो है ए के लेफ्ट में आ रही है, बी की शैडो ए के लेफ्ट में आ रही है, मतलब ये क्या हो रही है, ऊपर की ओर बन रही है। सो दैट मींस बी के ऊपर अगर शैडो आ रही है तो सीधी बात है कि ऊपर की ओर क्या होगा, ईस्ट होगा, और नीचे क्या होगा, वेस्ट होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं, ये भी थोड़ा इंपॉर्टेंट है और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आया हुआ क्वेश्चन है। x इज परसेंटेज फ्रॉम पॉइंट y states that y is to the south of x। ठीक है, ये एक पार्ट हुआ है, अभी दूसरा पार्ट नहीं हुआ है। ठीक है, सेकंड पार्ट है इसका, x इज एट द रेट फ्रॉम पॉइंट y states that, ठीक है इतना सारा नहीं लिखते हैं, y is to the north of x। ठीक है, नेक्स्ट इज x is
हैश फ्रॉम पॉइंट y states that x is to the west of y. ठीक है, अगेन नेक्स्ट क्वेश्चन है x is dollar from point y states that x is to the east of y. ठीक, अब क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन ये है कि नाउ a is at the rate 40 meter from point b. ठीक है, point c is at the rate 30 meter from point d. Point E is percentage 30 meter from point F. ठीक है, point G is hash 40 meter from point F. Point E is hash 32 meter from point C. ठीक है, point D is hash 60 meter from point B. ठीक है, what is the distance between point A and C? बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। कुछ बच्चे देखकर तो बोलेंगे कि सर क्वेश्चन चालू ही कहां से हो रहा है, खत्म ही क्यों नहीं हो रहा है। ऐसा भी होता है, लेकिन यकीन मानो दिखने में जितना बड़ा दिख रहा है, सॉल्व करने में वो उतनी ही जल्दी सॉल्व हो जाता है। क्योंकि बड़े क्वेश्चन का स्पेशलिटी ये होती है कि उसमें इंफॉर्मेशन ज्यादा से ज्यादा दी हुई होती है, आपको केवल इंफॉर्मेशन को डिड्यूस करते आना चाहिए है। ठीक है, देखो कंडीशन क्या देकर रखी, मैं क्वेश्चन आपको एक्सप्लेन कर देता हूं। x इज परसेंटेज फ्रॉम y, x इज परसेंटेज फ्रॉम y, इसका मतलब क्या हो गया, y जो है साउथ में है x के। देखो परसेंटेज साइन का मतलब क्या हो गया, y क्या है साउथ में है x के, y क्या है साउथ में है x के। ठीक है, परसेंटेज साइन का मतलब क्या हो गया, y क्या है साउथ में है x के। डिस्टेंस नहीं दिया हुआ है कितना क्या है। एट द रेट का मतलब क्या हो गया, एट द रेट का मतलब क्या हो गया, y क्या है नॉर्थ में है x के। ठीक है, हैश का मतलब क्या हो गया, यहां पर हैश का मतलब हो गया x क्या है वेस्ट में है y के। ठीक है, डॉलर का मतलब क्या हो गया, x जो है ईस्ट में है y के। ठीक है, ये दिया हुआ है। अब हमसे क्वेश्चन पूछा है a इज एट द रेट 40 मीटर फ्रॉम पॉइंट b। देखो सॉल्व करने के लिए जगह नहीं बची, इसलिए ऊपर का रख कर रहा हूं। देखो A is at the rate 40 मीटर फ्रॉम पॉइंट B। बहुत सारा पढ़ने की जरूरत नहीं है, थोड़ा थोड़ा करके पढ़ते जाओ। A और B केवल दो ही पॉइंट कंसीडर करो और एट द रेट 40 मीटर समझो। एट द रेट का मतलब क्या होता है, फर्स्ट पर्सन क्या है साउथ में है और सेकंड पर्सन क्या है यहाँ पर नॉर्थ में है। ठीक है, फर्स्ट पर्सन कौन है, A है, और सेकंड पर्सन कौन है, B है। मतलब A क्या हो गया साउथ में होगा B के 40 मीटर, ये A आ जाएगा और ये आ जाएगा B यहाँ पर नॉर्थ में। ठीक है, पॉइंट सी इज एट द रेट, मतलब फर्स्ट पर्सन क्या हो गया अगेन साउथ में आ गया, पॉइंट डी जो हो गया यहाँ पर नॉर्थ में चला गया। ठीक है, पॉइंट सी जो है वो डी के लिए क्या हो गया 30 मीटर हो गया साउथ में।
ठीक है। पॉइंट ई जो है परसेंटेज है, परसेंटेज का मतलब क्या हो गया यहाँ पर, फर्स्ट पर्सन क्या हो गया नॉर्थ में आ गया, सेकंड पर्सन साउथ में आ गया, सो ई जो पॉइंट है वो कितना आ गया 32 मीटर आ गया पॉइंट एफ के लिए। पॉइंट जी इज हैश, हैश का मतलब क्या हो गया यहाँ पर, फर्स्ट पर्सन पहले आ गया और सेकंड पर्सन बाद में आ गया, ठीक है। ये आ गया पॉइंट जी, हैश मतलब 40 मीटर फ्रॉम पॉइंट एफ, ठीक है। पॉइंट ई इज अगेन हैश, ई जो है हैश है फ्रॉम पॉइंट सी, ठीक है। पॉइंट डी इज हैश, हैश का मतलब क्या होता है, फर्स्ट पर्सन यहाँ पर क्या हो गया वेस्ट में आ गया और सेकंड पर्सन क्या हो गया ईस्ट में आ गया, डी क्या है यहाँ पर वेस्ट में आ गया और 60 मीटर है ये कहां से, पॉइंट बी से, ठीक है। व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन ए एंड सी। देखो ये जो कन्वेंशन था क्वेश्चन के हिसाब से ये मैंने ड्रॉ कर दिया है। हमसे क्या पूछा है, ए और सी के बीच का डिस्टेंस पूछा है, ए एंड सी के बीच का डिस्टेंस पूछा है, तो ये हम लोग ड्रॉ करते हैं। देखो मैं नीचे का रब कर देता हूँ, काम करता हूँ, रब नहीं करते, इसको ही ड्रॉ कर लेते हैं। हमें क्या करना है, सबसे पहले इनके कनेक्शन ड्रॉ करने हैं। देखो ए और बी के बीच में डिस्टेंस कितना है, 40 मीटर है, ये ए है, मैं इसको ए ले लेता हूँ, ए है और ये बी है, ये अप्रोक्सीमेटली 40 मीटर है, ठीक है। क्या बी यहाँ पर इन दोनों के अलावा और कहीं दिख रहा है क्या, हाँ सर यहाँ पर दिख रहा है बी, इसके अलावा और कहीं दिख रहा है क्या, नहीं दिख रहा है। सो बी और डी के बीच में डिस्टेंस कितना है यहाँ पे 60 मीटर है। अगर ये बी और डी को एज इट इज उठा करके यहाँ पर ज्वाइन कर दिया जाए तो डी जो होगा वो अप्रोक्सीमेटली यहाँ आ जाएगा, ठीक है। डी क्या है यहाँ पर वेस्ट में है बी के, जो कि क्या है यहाँ पर 60 मीटर है। इसके बाद में बी का भी काम हो गया, डी का भी काम हो गया। देखो बी का तो काम हो गया, डी से कुछ और कनेक्शन बन रहा है क्या, हाँ सर यहाँ बन रहा है, डी का सी के साथ कनेक्शन बन रहा है कि सी जो है साउथ में है डी के 30 मीटर है। देखो साउथ में है तो 40 मीटर कंप्लीट नहीं लेना है हमें, थोड़ा सा हमें यहाँ पे गैप छोड़ देनी है और ये क्या आ गया हमारे पास में सी, जो कि क्या है 30 मीटर आ जाएगा। क्या सी का कनेक्शन और कुछ है क्या कहीं पर सर, तो ये यहाँ पर कनेक्शन है कि सी का ई के साथ कनेक्शन है 32 मीटर, सी के वेस्ट में है ई 32 मीटर, सी के वेस्ट में है ये 32 मीटर। ई के बाद में एफ का क्या कनेक्शन है, एफ का कनेक्शन ये है कि एफ क्या है यहाँ पर साउथ में है, कितना है साउथ में 32 मीटर। देखो ये 10 मीटर तो यहाँ पर ही हो गया भाई, 40 में से 30 इतना हो गया, तो ये क्या हो गया यहाँ पर 10 मीटर हो गया ऑलरेडी, और ये कितना बोला है यहाँ पर 32 मीटर बोल दिया है एफ, ठीक है। एफ का जी के साथ कोई कनेक्शन है क्या, हाँ है, और क्या कनेक्शन है, तो 40 मीटर वेस्ट में है, देखो 40 मीटर वेस्ट में आ गया जी, ठीक है। सारे ही बन चुके हैं कनेक्शन यहाँ पर, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 और 6 कनेक्शन यहाँ पर बन रहे हैं। अब हमें इन दोनों के बीच का रिलेशन ड्रॉ करना है। हम लोगों से पूछा है यहाँ पर ए और सी के बीच का डिस्टेंस कितना है। देखो यहाँ पर क्या था, ए और सी के बीच का डिस्टेंस, आप देखोगे सर मैं ऐसे ज्वाइन करता हूँ डायरेक्टली, तो ए और सी के डिस्टेंस क्या होगा, थोड़ा सा यहाँ पर क्या होगा, एक राइट एंगल ट्रायंगल जैसी चीज बन रही है। अगर ये 30 था, 40 में से 30 निकाल देते हैं तो ये कितना हो गया, 10 हो गया, ठीक है, ये 10 हो गया टोटल। अगर ये 60 है तो भाई नीचे क्या होगा, ये भी 60 हो जाएगा। अब हमें निकालना है AC का डिस्टेंस, जो कि क्या होती है लॉन्गेस्ट साइड है h, तो इसकी बात कर लेते हैं। तो h स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, p का स्क्वायर मतलब 10 का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर मतलब 60 का स्क्वायर, इसका मतलब कितना हो गया 100 प्लस 60 का स्क्वायर होता है 3600, तो ये हो गया 3700। और अगर h स्क्वायर इक्वल टू 3700 है तो इसका अंडर रूट ले लेते हैं, h इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 3700, सो दैट मीन्स h की वैल्यू आ गई 10√37। ये हमारा फाइनल आंसर, ठीक है। क्वेश्चन दिखने में बहुत बड़ा दिख रहा है, लेकिन क्या ये मेंस लेवल के सवाल है, बहुत ज्यादा हार्ड नहीं होते हैं, केवल आप इन्फॉर्मेशन को एज इट इज अगर ड्रॉ कर देते हैं तो आपका काम हो जाएगा, ठीक है। थोड़ा सा वीडियो रिवाइंड करके देख लेना बार बार, ताकि क्या है आपको एक आइडिया लग जाए कि क्वेश्चन बेसिकली क्या था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे शिफ्ट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
क्वेश्चन नंबर 3, if north becomes west, north becomes west, नॉर्थ अगर वेस्ट बन जाता है, नहीं अगर नॉर्थ वेस्ट है, ठीक है, नॉर्थ बिकम्स वेस्ट नहीं, नॉर्थ वेस्ट, नॉर्थ वेस्ट है, अगर नॉर्थ वेस्ट बिकम्स साउथ, ठीक है, साउथ वेस्ट becomes east and so on, ठीक है, then what west will become? बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, ठीक है। कन्वेंशन के लिए मैं क्या करता हूं, डायरेक्शन यहां पे ड्रॉ कर देता हूं, नॉर्थ वेस्ट क्या है, साउथ बन जाता है, ठीक है। नॉर्थ वेस्ट की बात हो रही है, सो नॉर्थ वेस्ट क्या हो गया, ये डायरेक्शन हो गया नॉर्थ वेस्ट, ये कहां शिफ्ट हुआ है, साउथ की डायरेक्शन में शिफ्ट हुआ है। मैंने कहा था यहाँ पे कि आप कभी भी क्या करें, अगर नहीं दिया है तो आप 45 डिग्री एज्यूम करके चलें, और ये क्या हो गया, साउथ निकल गया, ठीक है, साउथ की ओर शिफ्ट हो गया, मतलब आप ऐसा समझे कि 90 डिग्री तो इतना है ही, प्लस इसमें 45 डिग्री और ऐड कर लेते तो 135 डिग्री इसने कितना टर्न लिया है, एंटी क्लॉकवाइज टर्न लिया है, एंटी क्लॉकवाइज टर्न ले लिया है, ठीक है। फिर उसके बाद में क्या है कि साउथ वेस्ट, ठीक है, साउथ वेस्ट बिकम्स ईस्ट, कितना टर्न लिया है साउथ वेस्ट ने, इसने भी अगेन यहां पर क्या हुआ है, एंटी क्लॉकवाइज में 135 डिग्री टर्न ले लिया है, तो वेस्ट क्या बन जाएगा, देखो वेस्ट क्या बन जाएगा, मतलब यहां पर क्या हो गया, वेस्ट को भी आपको क्या करना पड़ेगा, 135 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज टर्न लेना पड़ेगा, ठीक है। एंटी क्लॉकवाइज मतलब घड़ी की उल्टी डायरेक्शन में, तो वेस्ट में 90 डिग्री कितना हो गया, यहाँ पर साउथ तक चला गया, फिर थोड़ा सा 45 डिग्री और आप ले जाओगे तो ये क्या डायरेक्शन बन गया, साउथ ईस्ट, ठीक है। तो ये क्या बन गया हमारे पास में, साउथ ईस्ट। क्वेश्चन ज्यादा डिफिकल्ट नहीं होते हैं, अगर आप ऑर्डर ऑफ रोटेशन अगर आप थोड़ा सा देखोगे, ठीक है, ऑर्डर रैंकिंग से संबंधित चैप्टर इसीलिए है क्योंकि यहाँ पर आपको थोड़ा सा ऑर्डर देखना पड़ता है। इसके बाद में क्या है कि आपको यहाँ पे डिग्री का कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए, जो कि आपने 7th-8th क्लास में शायद पढ़ा भी होगा, ठीक है, तो वहां अगर आपने पढ़ा होगा तो आपको पता होगा कि डिग्री का कॉन्सेप्ट क्या होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, M and N, M and N, जो एंड है यहाँ पर, ये एंड का साइन है, ठीक है, सिंबल है ये एंड, ठीक है। M इज इन नॉर्थ डायरेक्शन ऑफ N, अगेन फिर से आ गया देखो क्वेश्चन, M इज इन नॉर्थ ऑफ N, ठीक है। डॉलर का साइन, M डॉलर N, ठीक है। M इज इन साउथ ऑफ N, M इज इन साउथ, ठीक है। अगेन है M एट द रेट N, एट द रेट N, इसका ये मतलब होता है यहाँ पर M क्या है, वेस्ट में है, M इज इन वेस्ट ऑफ N, ठीक है। और लास्ट दिया हुआ है M स्टार N, M इज इन ईस्ट ऑफ N, ठीक है। इफ A, नहीं ये एट द रेट नहीं दिया हुआ है, नहीं एंड नहीं दिया है, ठीक है, इनकी जगह पर कुछ और साइन दिया हुआ है, एंड परसेंट की जगह दिया हुआ है एट द रेट,
ठीक है, डॉलर की जगह हैश है और एट द रेट की जगह एक्सक्लेमेटरी मार्क है, देन इसके बाद में स्टार की जगह परसेंटेज है। ओके ठीक है, ये क्वेश्चन है, कुछ चेंजेस है इसका क्वेश्चन में। नेक्स्ट है इफ ए एक्सक्लेमेटरी मार्क बी, फिर उसके बाद आता है एट द रेट सी हैश डी इज ट्रू, ठीक है, देन डी इज इन विच डायरेक्शन विथ रिस्पेक्ट टू ए। ठीक है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, ध्यान से देखना। m एट द रेट n, इसका मतलब क्या हो गया, m क्या है, नॉर्थ में है n के, ठीक है। m हैश n मतलब m क्या है, साउथ में है n के। ये किसके लिए है, एट द रेट के लिए है, ये हैश के लिए है। एक्सक्लेमेटरी मार्क के लिए क्या देके रखा है यहाँ पर, m इज इन वेस्ट ऑफ n, m क्या है, वेस्ट में है n के। और लास्ट है यहाँ पे परसेंटेज का साइन, इसका मतलब क्या हो गया, m क्या है, ईस्ट में है n के, ठीक है। a एक्सक्लेमेटरी मार्क b, ए एक्सक्लेमेटरी मार्क बी मतलब ए जो है फर्स्ट पर्सन है और वो क्या है, वेस्ट में है सेकंड पर्सन के, ठीक है। सो दैट मींस ए जो है फर्स्ट पर्सन है वो क्या है, वेस्ट में है, सेकंड पर्सन बी के एट द रेट का साइन किसके बीच में, बी और सी के बीच में है। सो एट द रेट का मतलब क्या होता है, फर्स्ट पर्सन नॉर्थ में है, सेकंड पर्सन साउथ में है। सो बी नॉर्थ में हो गया, सी साउथ में हो गया, सी हैश डी, मतलब यहां पर क्या हो गया है कि सी क्या है, फर्स्ट पर्सन है, और फर्स्ट पर्सन देखोगे यहाँ पर तो क्या हो गया है कि यहाँ पे साउथ में है, और सेकंड पर्सन क्या है यहाँ पर नॉर्थ में आ गया, ठीक है। सी जो है साउथ में है और डी क्या है, नॉर्थ में। देखो नॉर्थ में है तो डी क्या होगा, या तो इन दोनों के बीच में भी आ सकता है या तो क्या है, इसके ऊपर भी आ सकता है। तो यहाँ दो कंडीशन है। तो डी जो है इन विच डायरेक्शन विद रिस्पेक्ट टू ए, तो डी क्या होगी, ए के लिए कौन से डायरेक्शन में होगी। देखो यहाँ पर क्वेश्चन में क्या है कि एक चीज और होती है, अगर आपके पास में ऑप्शंस अवेलेबल हो कि डी क्या है यहाँ पर नॉर्थ ईस्ट में हो गया या फिर क्या हो गया साउथ ईस्ट हो गया, ठीक है, तो वहां पर आपको कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। या फिर नन ऑफ दीज हो गया, नन हो गया, ऐसा कभी नहीं देंगे आपको। क्या होगा, वहां ऑप्शन दे के रखेंगे, या तो क्या होगा नॉर्थ ईस्ट दे देंगे, ठीक है। नेक्स्ट है यहाँ पर आपको साउथ ईस्ट दे देंगे, या तो क्या हो सकता है, ऑप्शन देंगे आपको डेफिनेटली, उसके हिसाब से ऑप्शन देंगे। अगर आपको यहाँ पे डायरेक्शन नहीं अगर क्लियर होगा तो डेफिनेटली आपको क्या होगा, यहाँ पर आपको नॉर्थ साउथ ईस्ट देकर के रखेंगे, या फिर क्या होगा नॉर्थ ईस्ट देकर के रखेंगे, या तो क्या है वेस्ट देकर के रखेंगे, या तो क्या है ईस्ट देकर रखेंगे, या फिर नन ऑफ ईस्ट देकर के रखेंगे। जो भी ऑप्शन आपके लिए एट दैट टाइम सुटेबल हो, आपको वही ऑप्शन को यहाँ पर इंक्लूड करना है, ठीक है। एक साथ दो ऑप्शन सिमिलर जैसे नहीं देंगे जिससे एम्बिग्युइटी क्रिएट हो, ऐसा काम कभी नहीं होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन जो है आज का हमारा, केवल यहां पर डायग्राम आपको ठीक से ड्रॉ करना आ गया तो आपके लिए क्या होगा, क्वेश्चन करना इजी हो जाएगा। थोड़ा सा ऑर्डर और रैंकिंग से रिलेटेड क्वेश्चन है। W is younger than X, W is younger than X, ठीक है। Y is older than X, and Z, ठीक है। Z is not as young as W, who among W, X, Y, Z is the youngest, ठीक है। देखो डायरेक्शन डिस्टेंसेस चैप्टर से ही रिलेटेड होता है ऑर्डर एंड रैंकिंग थोड़ा बहुत, तो थोड़ा समझना पड़ेगा कि क्वेश्चन बेसिकली क्या है।
देखो W इज यंगर देन X, W क्या है, छोटा है X से, ये चीज आपको समझना पड़ेगी। Y इज ओल्डर देन X, Y क्या है, ओल्डर है X से। या तो आप एक कन्वेंशन ले लो कि ओल्ड मतलब क्या होता है, बूढ़ा होता है, या फिर उसको ऊपर की ओर साइड बना लो, Y इज ओल्डर देन X। ऐसा तो नहीं लिखा हुआ है कि ओनली X मतलब केवल X से ही Y बड़ा है, ठीक है। X एंड Z, Y इज ओल्डर देन X एंड Z, Z दोनों से ही बड़ा है Y। Z इज नॉट एज यंग एज W, Z उतना यंग नहीं है जितना कि W है, ठीक है। Z उतना यंग नहीं है जितना कि W है, मतलब W से तो बड़ा होगा Z। Who among W, X, Y, Z is the youngest, ठीक है। देखो क्वेश्चन करने के लिए क्या है, आप बस इन सबको आपस में मिलाते हुए चलना है, ठीक है। X से छोटा है W, तो डेफिनेट है कि आप इन डायग्राम्स को, फर्स्ट टू डायग्राम्स को अगर कंबाइन करते हो, यहाँ पर एक X आ गया और दूसरा क्या हो गया, Z हो गया, ठीक है। X के नीचे क्या हो गया, यहाँ W बना लेते हैं, और W के ऊपर बोल के रखा है Z है, तो मतलब Z क्या होगा, यहाँ कहीं आ जाएगा। हमसे पूछा था यहाँ पर इन चारों में से सबसे छोटा कौन है, तो सबसे छोटा मतलब जो सबसे नीचे बनेगा वही सबसे छोटा है। आपको एक बात समझना पड़ेगी, इस तरीके के डायग्राम्स को बोलते हैं ट्री डायग्राम। डायग्राम बनाने से जल्दी क्वेश्चन सॉल्व होते हैं। यंगर, ओल्डर, स्मॉलर, बिगर, शॉर्टर, टॉलेस्ट, हैवियर, लाइटेस्ट, ऐसे जो क्वेश्चंस होते हैं इसमें आपको कन्वेंशन लेके चलना पड़ेगा कि हैवियर मतलब हम ऊपर की ओर बना रहे हैं, टॉलर मतलब ऊपर की ओर बना रहे हैं, शॉर्टर मतलब नीचे की ओर बना रहे हैं, ठीक है। तब जाकर के आपके डायग्राम्स कंप्लीट बन पाएंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही करेंगे हम लोग, ठीक है। एक बार इस वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, ताकि इससे जुड़ी नोटिफिकेशन आपको डेफिनेटली मिलते रहे, ठीक है। दैट्स इट फॉर टुडे एंड हैव अ नाइस डे। थैंक यू।